हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। ये क्लासेस आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इसका फीडबैक भी हम तक पहुंचाया है और लगातार आप लोग जो हैं इन वीडियोस को शेयर भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वैकेंसी थी उस वैकेंसी के लिए भी हमने पूरा कोर्स आपको लगभग 129 130 वीडियोस जो है प्रोवाइड करवा करके अवेलेबल करवाया था। और उन सभी वीडियोस को आज आप आज भी देख रहे हैं, मतलब आज 3 से 3.5 साल हो गए होंगे उन वीडियोस को अपलोड किए हुए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, पुनः जो है मेरे विद्यार्थियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई मेरी बहनों को जो है ये कोर्स पुनः अवेलेबल करवाया जाए और एक बार जो है कंटिन्यूटी के साथ में। और पिछला जो कोर्स था उसके अंदर हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण हम क्लासेस जो है आपको लैपटॉप से प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन अभी जो नया बैच हमने पूरा शुरू किया है, जिस बैच के अंदर आपने YouTube पर देखा होगा, हम पूरी YouTube पर क्लासेस ला रहे हैं। 7 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, जो कि आपके क्रम वाइज प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और अब आगे जो ये क्लासें हैं वो कंटिन्यूअसली आप लोगों को मिलेगी रात को 10 बजे। तो आप डेली इन क्लासेस को देखें, अपने नोट्स बनाएं और आपके जो भी डाउट्स है वगैरह क्लियर करें। आपको यहाँ पर हम साथ के साथ पीवाईक्यूज भी करवाते हैं। जिसने भी क्लास पूरी देखी उसने जरूर यही कहा कि सर आप प्लीज क्लासे कंटिन्यू करिए, प्लीज क्लासे कंटिन्यू करिए। तो इसी चीज को देखते हुए क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। आप सभी का उम्मीद है कि प्यार और जो है जो फीडबैक है, आपका प्यार कहें, आपकी फैन फॉलोइंग है, जो आप करना चाहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड में भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी करवाया जाता है। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या था कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है ना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जिसे अपन उल्टे यू से। अब मैं यहाँ पर है ना मैथमेटिक्स की भाषा यूज नहीं करता हूं, आपको पता होगा जो पढ़ रहे हैं। तो उल्टा यू जो होता है वो सर्वनिष्ठ होता है और जो यूनियन होता है उसमें यू होता है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, तो दो जो हमारे पास अलग अलग समुच्चय होते हैं ए और बी, उन दोनों के अंदर जो कॉमन भाग होता है, इंटरसेक्शन है, वो ही आपका जो है क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलो अब आप आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है और हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे समुच्चयों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। तो आप लिखेंगे जल्दी से, चलिए। समुच्चयों का अंतर, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोल दूंगा लेकिन लिखवाऊंगा तो भाई हिंदी में ही, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है अपने पास। तो समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, तो आप लिखिएगा दो समुच्चय, दो समुच्चय, पूरी डिटेल में लिखवाई जाएगी हर चीज, ठीक है। दो समुच्चय ए एवं बी, दो समुच्चय ए एवं बी के लिए, दो समुच्चय हैं ए और बी, उनके लिए ए अंतर बी, के लिए ए अंतर बी, ए अंतर बी, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के उन अवयवों, उन अवयवों, उन अवयवों का समुच्चय है, समुच्चय है, है जो बी में, जो बी में विद्यमान नहीं है, बी में विद्यमान नहीं है, ठीक है।
तो दो समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है कि ए अंतर बी अगर हम ज्ञात करें यानी ए माइनस बी ज्ञात करें तो ए में से जो बी में समुच्चय जो भी आपके अवयव उपस्थित है उनको हटा दीजिए। तो ए माइनस बी का मतलब हो गया कि ऐसा समुच्चय जिसमें बी के अवयव विद्यमान नहीं है। समझ में आ गई बात। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से, और ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा, तो करली ब्रैकेट एक्स के, जहां पर एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में आ गई बात। यानी एक्स जो है वो ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे अवयवों के समूह का जो अंतर है भाई, हमारा जो पूरा समुच्चय बन जाएगा उसी को कह देंगे ए माइनस बी। समझ में आ गई बात। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए कोई समुच्चय है, उसमें से जो बी के अवयव है उनको हटा दीजिए, बस वही है। ठीक है। और इसका डायग्राम बनाना चाहे तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ये एक डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। ये मान लो आपके पास सेट ए है, ये मान लो सेट बी है। ठीक है। तो ये यहां पर जो कॉमन वाला भाग है इसको छोड़ करके, है ना, वो ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इस भाग को छोड़ करके जो दोनों में है, इस भाग को छोड़ करके ये वाला भाग जो है वो कहलाएगा ए माइनस बी, क्योंकि इसमें क्या करा है, ए में से अपन ने बी वाले भाग को घटा दिया। और ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा बी माइनस ए, क्योंकि यहां पर क्या किया, बी में से इस ए वाले भाग को हटा दिया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समुच्चयों का जो अंतर है उसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आप 11 माइनस 7 करना है तो क्या करोगे, 11 में से 7 जो है वो हटा देंगे तो 4 बचेंगे। वैसे यहाँ पर है, ए सेट में से बी सेट को हटा देंगे तो जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं समुच्चयों का सम्मित अंतर की, यानी कि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, क्या बात करेंगे, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट की। तो चलिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, समुच्चयों समुच्चयों का सम्मित अंतर, का सम्मित अंतर। ठीक, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई भी दो समुच्चय दे रखे होंगे। क्या दे रखा होगा, दो समुच्चय दे रखे होंगे। हम क्या करेंगे कि a माइनस बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो समुच्चय दे रखे हैं, वहां से हमने a माइनस बी ज्ञात करा। फिर एक हम निकालेंगे b माइनस ए। ठीक है, अब a माइनस बी और b माइनस ए जो ज्ञात किया उसका अगर हम यूनियन लेते हैं, क्या करते हैं, ए माइनस बी ज्ञात करा, बी माइनस ए ज्ञात करा, दो अलग अलग सेट्स आ गए, उनका हम यूनियन लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है वो होती है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। यानी ए सिमेट्रिकल डिफरेंस का साइन होता है डेल और बी। क्लियर, लिखेंगे तो अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए, दो समुच्चयों, इन पर आधारित अभी क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं। दो समुच्चयों, दो समुच्चयों ए व बी। ठीक है, दो समुच्चयों ए व बी के लिए, ए व बी के लिए ए माइनस बी, क्या, ए माइनस बी तथा बी माइनस ए, तथा बी माइनस ए। ठीक है, तो ए व बी के लिए ए माइनस बी तथा बी माइनस ए का संग, संग का मतलब आप समझते हैं ना, यूनियन। ठीक है, संग उनका क्या कहलाएगा, सम्मित, उनका सम्मित अंतर कहलाता है। सम्मित अंतर कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो क्या कहलाएगा, सम्मित अंतर कहलाएगा। अब देखो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सर्कल बना दो, अंदर प्लस का साइन लिख दो। तो ये हो सकता है या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ मिले आपको,
या फिर आप सिंपल रिप्रेजेंट करना चाहो तो ए डेल बी कर दो, ठीक है, बीच में ट्रायंगल बना दो बस। अब ये किसके बराबर होगा, तो बता ही दिया है कि सममित अंतर का मतलब है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो ए माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। अब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ए और बी का सममित अंतर कहलाएगा। और आप लोग ये बात जानते हैं कि जो माइनस और यूनियन है इसको अपन इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई बात। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये इसके भी बराबर होता है, किसके, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो होता ही है, लेकिन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी संघ और सर्वनिष्ठ का जो डिफरेंस है, दो समुच्चय लेंगे, उन दोनों समुच्चयों का संघ और सर्वनिष्ठ निकालेंगे, उनका जो अंतर होगा वह भी आपका क्या कहलाएगा, सम्मित अंतर कहलाएगा। क्लियर। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा देता हूं ताकि आपके दो चार जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि एक ए सेट हो, फिर हम पीवाई क्यू करेंगे अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, ठीक है, पॉलिटिकल कॉलेज लेक्चरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, यूजीसी नेट में कैसे पूछे, सभी लेवल पर। अब देखो यदि ए बराबर जो है हमारे पास में आ गया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में एक ए सेट आ गया है जिसमें 1 से लेकर 5 तक गिनतियां हैं और कुछ नहीं है। और एक हमने लिया बी सेट, और बी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट हैं 2 4 और 6। तो, तो अब आपको अलग अलग चीजें ज्ञात करनी है, क्या क्या ज्ञात करना है, देखो हम पहले ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो बताओ भाई ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए है 1 2 3 4 5 6 और बी है 2 4 6, तो इनका जो यूनियन होगा, यूनियन में मैंने क्या बताया था, जो जो सेम एलिमेंट होते हैं वो एक बार लिखते हैं, बाकी सबको तो लिखना ही है, ठीक है। तो देखो भाई जो सेम एलिमेंट है वो एक बार लिखने हैं, बाकी तो लिखने ही है ना। अब एक है क्या उधर, नहीं है, तो एक तो आएगा ही आएगा। दो इधर भी है इधर भी है तो एक बार लिख लो, तीन इधर ही है, चार उधर भी है, ठीक है, पांच इधर ही है और छह इधर ही है, बस। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, यानी कि ए का बी के साथ में संग। क्लियर। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन समझ में नहीं आए तो आप इतना समझ लो कि दो समुच्चयों के अंदर जो कॉमन होता है वो केवल लिखना है। यूनियन में क्या करते हैं, कॉमन को एक बार लिखते हैं और कॉमन के साथ साथ बाकी जो बचे हुए वो भी लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो केवल और केवल कॉमन जो होता है वो लिखा जाता है। अब देखो 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो बस यही तो कॉमन है, तो ये लिख लिया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, हमें निकालना है ए माइनस बी। अभी देखा अपन ने अंतर। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का मतलब सीधी सी बात है कि ए में से बी के एलिमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ए में से बी के एलिमेंट को घटाना है, वन, उधर वन है ही नहीं तो वो तो वन तो आएगा ही आएगा, केवल बी के एलिमेंट हटाने हैं, ठीक है। ए के जो एलिमेंट है वो एज इट इज लिखते जाओ। देखो दो इधर है उधर भी है तो माइनस करेंगे, 2 - 2 जीरो हो जाता है, नहीं लिखेंगे। तीन एज इट इज आएगा। फिर इधर है 4 और उधर भी 4 है तो नहीं है काम का। 5 उधर नहीं है तो इधर 5 आएगा, बस। 1 3 और 5 जो है वो हो गया ए माइनस बी। तो ए का बी से अंतर ज्ञात करा, उसमें क्या आ गया 1 3 5, क्योंकि 2 और 4 उधर था इसलिए उसको अपन ने हटा दिया। तो सर आप 6 तो इधर नहीं था, इधर तो नहीं लिखा, अरे भाई ए माइनस बी ज्ञात करा है तो केवल ए के एलिमेंट लिखेंगे और बी के एलिमेंट हटाएंगे। बी का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसे जैसे 6 बच रहा है तो वो 6 इधर ऐड नहीं होगा। हाँ, बी माइनस ए करते तो फिर आंसर हो जाता 6, क्योंकि 2 और 4 कट जाता। क्यों, उस टाइम क्या करते, बी में से ए के एलिमेंटों को हटाते। समझ में आई बात, ये चीज ध्यान रखें, हालांकि मैं अभी बता भी रहा हूं आगे। ये लो इधर अब जो है अपन बी माइनस ए ज्ञात करेंगे। अब बी में से जब ए ज्ञात करेंगे
तो हमें ये नहीं देखना है कि ए के कौन कौन से एलिमेंट काम के, नहीं, इधर देखो बी में कौन कौन है, 2 4 और 6। 2 इधर आ रहा है, गया काम से, 4 इधर आ रहा है, गया काम से, 6 एक ऐसा है खाली, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या देखा अपन ने अभी, सम्मित अंतर पढ़ा, तो ए डेल बी की वैल्यू। अब इसमें क्या है, तो ए डेल बी में आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो आप ये निकालो कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ए माइनस बी निकाला 1 3 और 5, और बी माइनस ए निकाला 6, इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन लेंगे यानी कि दोनों को जोड़ दो, जो कॉमन हो वो एक बार लिखना, तो आंसर आ गया आपका 1 3 5 और 6, क्योंकि देखो ए माइनस बी में कौन कौन है, 1 3 और 5, और बी माइनस ए में कौन है, केवल 6, और दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 3 5 6 हो जाएगा। अगर आपको जो है ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से आता है या नहीं, तो भी आएगा। देखो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 4, 2 4 घट जाएगा, तो जैसे ही 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 गया तो 1 3 5 6 ही तो बचेगा। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ ये दोनों इक्वल है, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन करा जिससे अपन ने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सम्मित डिफरेंस वगैरह सब निकालना सीख लिया। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड 2016 में एक शानदार सा क्वेश्चन आया था इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी पर बेस, वो करवाऊंगा। करिए इसको नोट डाउन जल्दी। चलो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 2016 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस जो है अपने साथ ही रखता हूं। क्वेश्चन था, देखिए एक बार जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेता हूं ताकि लिखने में सही रहे। हाँ, ए बराबर है, अब लिखते चलना मेरे साथ के साथ। ठीक है, चलो इसका थीम ही जो है वाइट कर दूं क्या, कि ब्लैक ही रहने दें? आप एक बार बता देना है ना आज कि भाई ब्लैक में ठीक है या वाइट में। देखो, ए सेट है जिसके अंदर एक्स आएगा आपका, और वो एक्स बाई टू जो है वो आपका जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। और जेड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, और यहां पर आप 0 से बड़ा या बराबर ले सकते हैं, और 10 से छोटा या फिर बराबर आप x को रख सकते हैं। ठीक है, तो a जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें आपको x बाई टू वैल्यू लेनी है, लेकिन x बाई टू जो है वो आपका इंटीजर में बिलोंग करता हो, यानी ऐसा x लेना है जिसका आधा करने पर भी इंटीजर आए, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो x है वो 0 से लेकर 10 के बीच में ही होगा। ठीक, अब दूसरा इसमें सेट दे रखा है e, और बी सेट में ये कहा गया है कि x जो है वो x एक एक अंकीय, कैसी, एक अंक वाली सिंगल डिजिट अभाज्य संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल खुद का या फिर एक का भाग जाता हो। ठीक है, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे अभाज्य संख्याएं होती है कौन कौन सी, वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की मैथमेटिक्स और रीड की जो क्लासेस चल रही है वहां आप सीख सकते हैं। अब देखो, बी सेट आ गया, और अब हमारे पास में एक सी सेट और दे रखा है, और सी सेट में x है, और वो x आपका कैसा है, तो x बाय थ्री बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। x बाय थ्री किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, और लेकिन कंडीशन है कि x छोटा या बराबर होगा 12 के। तब आपको बताना है ए इंटरसेक्शन, तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये तो ये बराबर है, ये आपसे पूछा गया था, और इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं आपके सामने लिख लेता हूं, फिर अपन बाद में इनको जो है मिटा भी देंगे। ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन है 2,6 और बी ऑप्शन आपको दिया था 3,6। आप सॉल्व करिए इसको जल्दी, मैं करवाऊंगा, ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप इसको सॉल्व कर दो भाई। 2, 6, 12 और ये डी ऑप्शन आपका, और डी ऑप्शन था 3, 6 और 12। मतलब दोनों जो ऑप्शन है उनमें बस 12 12 और ऐड कर दिया। और ये क्वेश्चन कब आया था? तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड 2016 का है। चाहे तो पेपर उठाकर देख लेना। मैं पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज ऑलवेज जो है रिपीट होते हैं, चाहे किसी भी ईयर का हो। इवन मैं तो आपको दूसरे दूसरे स्टेट्स के भी करवाऊंगा ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, अब ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए बी और सी इनको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये डिफाइन हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए सेट को डिफाइन करते हैं। ए सेट में बोला है कि x की वैल्यू 0 से 10 के बीच रखनी है और उनका आधा करने पर भी इंटीजर आ जाए। तो भाई सबसे पहला इंटीजर 0, क्योंकि 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर और वैसे भी यहाँ इंक्लूड है। फिर एक एक में अगर 2 का भाग दिया तो 1/2 आएगा। 1/2 जो है वो कोई इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो एक नहीं ले सकते, दो लेते हैं। x की वैल्यू 2 लेते ही 2/2 एक हो जाएगा, और एक एक इंटीजर में बिलोंग करता है, यानी 2 ले सकते हैं। फिर 3 नहीं ले सकते, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, ले सकते हैं 4। फिर 5 नहीं ले सकते क्योंकि 2.5 आएगा, 2.5 जो है इंटीजर नहीं है, तो हम 6 ले लेंगे। फिर 8 ले लेंगे, और फिर हम 10 ले सकते हैं। सीधा सीधा मतलब ये था यहाँ पर ये इतना लिखने का कि हम जो है क्या ले सकते हैं? सम संख्या ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया कि बताया कि भाई x/2 जो है, एक एक वैल्यू पुट करो। पहले मैंने 0 पुट करा, फिर 1 पुट किया, फिर 2, बेस है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से सोचना होगा कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें 2 का भाग देने पर वो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा वो संख्या कौन से की बात कर रहा है? सम संख्याओं की बात कर रहा है। क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का भाग दोगे तो कभी पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो कभी इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर अगर ये लिख देता सम संख्या तो हो सकता था कि कुछ लोग और ज्यादा सॉल्व कर पाते, लेकिन सम संख्या नहीं लिखकर ऐसा लिखा तो जो है आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। समझ में आई बात? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है एग्जाम में। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ना भाई। चलो, और आपको भी सेकंड ग्रेड बना रहे हैं तो थोड़ा सा देखना है। अब बी ऑप्शन देखो, एक्स एक अंकीय अभाज्य संख्या। अब एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सीधा सा मतलब है कि भाई 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी आ जाएगी। कौन कौन सी आएगी? दो सबसे छोटी, और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है, तो 2, 3, 5, 7। उससे आगे जाओगे तो सीधा 11 आती है और वो काम की नहीं है। तो देखो भाई, 2, 3, 5 और 7, ये आ गई हमारे डी को डिफाइन कर दिया। अब हम सी को डिफाइन करते हैं। सी के अंदर बोला है एक्स 12 से छोटा लेना है, लेकिन 3 का भाग देने पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर आने का मतलब सीधा है एक या एक से बड़ी संख्या आएगी 3 का भाग देते ही। ठीक है, अब आप भाग दीजिए, नेचुरल नंबर लाना है तो भाग दीजिए। किसका भाग दोगे? छोटी छोटी संख्या ले लो। चलो, एक का भाग दिया, 1/3 आया। क्या 1/3 नेचुरल है? नहीं सर। 2 का दिया, नहीं है। 3 का दिया, हाँ सर है, तो 3 आएगा। फिर 4 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा, और फिर 12। अरे भाई, सीधी सी बात है कि 3 का भाग देने पर अगर नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो भी संख्याएं होगी वो 3 के कहीं ना कहीं क्या होगी? गुणज होगी। और 3 के गुणज वो भी कैसे? 12 से छोटे छोटे। तो कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12 ही तो होते हैं बस। अब देखो, अब हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। एबीसी जैसे ही डिफाइन हो गया, अब आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना था भाई? पहले बी यूनियन सी निकाल लो। चलो, लो, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी बी और सी के जो भी एलिमेंट्स है वो सभी लिख लो, जो कॉमन हो वो एक बार लिखना। तो 2 लिखेंगे, 3 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 12। ये हो गया कंप्लीट। कौन कौन से आ गए?
दो तीन पांच छह सात नौ 12, ये क्या आ गया? बी यूनियन सी आ गया। अब जैसे ही हमारे पास बी यूनियन सी आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो, बी यूनियन सी ये रहा और ए ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है वो लिखना है। जीरो है क्या दोनों में? नहीं है। दो, हाँ है, तो दो आ जाएगा। ठीक है। तीन है क्या? नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जो सम संख्या है वही होगी इधर। तो इधर जो जो सम संख्या है वो ले लो, दो ले ली, छह ले लो। अब 12 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, 12 इधर नहीं है, तो बस हो गई अपने तो कंप्लीट, दो और छह ही आंसर है। तो बताओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टिक करूं? है ऑप्शन नंबर ए। ये था फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन। कितना आसान था यदि हम जो है सेट जो ए बी और सी दे रखे थे उनको सही तरीके से अच्छे से डिफाइन कर लेते। अगर आपने एबीसी फाइंड आउट कर लिया होता तो फिर क्या इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना आसान काम नहीं है? बहुत आसान काम है। चलो इसको नोट डाउन करो, और फिर मैं जो है आपको एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं जो जेई मेंस के अंदर आया हुआ है 2020 के अंदर, है ना। और आपको पता भी होगा कि मैं आईआईटी जोधपुर से अभी भी पढ़ रहा हूं, है ना, अपना अभी भी कार्यकाल चालू हुआ है ना, डाटा साइंस और एआई फील्ड में। तो वहां से जो है लगातार, वैसे मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दे रखा है, तो कंटिन्यूअसली मेरे फील्ड रहा है आईआईटी का। इसलिए मैं जो है आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस और आपको कैसे मैथमेटिक्स सिखाई जा सकती है वो प्रयास कर रहा हूं। और मैथमेटिक्स सिखाने के लिए जरूरी है कि हम विद्यार्थी को या दोस्तों को, भाइयों को, सभी को, क्योंकि कुछ मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, कुछ मेरे से छोटे होंगे, कुछ मेरे हम उम्र होंगे, तो हो सकता है कोई बड़ा हो वो गुस्सा हो जाए, भाई मेरे को तूने विद्यार्थी बोला। नहीं भाई, है ना, तू मेरा भाई है, क्योंकि मेरे कई कॉलेज फ्रेंड भी जो है ना यहाँ पर पढ़ते हैं भाई, ये बता दूं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। यदि हमारे पास में एक ए सेट है, और ये एक थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन होगा, ये पहले बता देता हूं। मैं आपको यहाँ पे रफ्फू क्वेश्चन ला करके नहीं बताऊंगा कि हाँ लो ये कर लो, ऐसा नहीं, बहुत लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा ताकि आपका माइंड ब्रॉड हो जाए, आपका माइंड खुल जाए। एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है एक्स का वो दो से छोटा है। क्लियर? ये बताया गया केवल ए सेट में। और बी सेट, अब बी सेट के अंदर है हमारे पास में एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, लेकिन इस बार कहा है कि एक्स माइनस टू का मॉड, किसका मॉड? एक्स माइनस टू का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू है थ्री। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ना कि हाँ यार सर, मेंस का क्वेश्चन था, सेट ही डिफाइन नहीं हो रहे हमसे, डिफाइन करने की कोशिश करो। है तो फिर मैं आपके सामने अभी ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करो। है तो अब ऑप्शन दे दिए, देखो। ऑप्शन ए दिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इस ब्रैकेट में नहीं है, ओपन ब्रैकेट में है, -2, 1। और बी ऑप्शन हमें दिया है बी माइनस ए। क्या दिया है? बी माइनस ए। और बी माइनस ए की वैल्यू दी है रियल नंबर, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट 2, 5। फिर सी ऑप्शन हमें क्या दिया है? तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, उसमें है रियल नंबर में से दो और पांच को माइनस करेंगे, ठीक है। और डी ऑप्शन जो दिया है वो हमारे को दिया है ए माइनस बी। और ए माइनस बी बराबर है क्लोज ब्रैकेट 1, 2 के। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं वो चीजें आपको पता होगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना ब्रैकेट का जरूर, क्योंकि ये जेई मींस का भाई क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये कब पूछा गया है? तो जेई के अंदर 2020 में पूछा गया था। ठीक, चलिए इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। चलो लो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, सही से दिखेगा, है ना, आराम से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात? इसको भगा दो, ये पता नहीं क्यों आता है, हमारे भैया कौन सा कोर्स चल रहा है जो कोड ले लोगे तुम। चलो ये करो, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो,
यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन अगर देखें तो वो केवल और केवल इस पे डिपेंड है कि ए और बी सेट आप डिफाइन कर पाते हैं या नहीं। तो ए सेट जो है वो दे रखा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और मॉड एक्स जो है यानी एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से छोटा है। इसका मतलब सीधी सी है बात कि आपका जो ए है उस ए के लिए जो एक्स बिलोंग करेगा वो एक्स बिलोंग करेगा -2 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड केवल लेस देन 2 बोला है, इक्वल टू 2 बोलता तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन बोला है लेस देन तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यानी ए की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी -2 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, कहां कहां पर बिलोंग कर सकती है, -2 से +2 के बीच। ऐसे ही हमारे पास में अब इधर मैं बी सेट डिफाइन कर रहा हूं, जगह थोड़ी कम पड़ सकती है इसलिए। अब बी सेट है एक्स बिलोंग टू आर है, और मॉड ऑफ x-2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो जब मॉड ओपन होगा तो एक तो आएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक तो ये आएगा। क्या आएगा, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरा एक और आएगा, मॉड दो साइनों के साथ खुलता है, तो x-2 लेस देन इक्वल टू -3, दो साइन के साथ खुलेगा, आपको पता ही है ना। तो एक तो खुलेगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के साथ, और एक खुलेगा लेस देन इक्वल टू -3 के साथ। तो दोनों को सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को, तो क्या आएगा, 2 इधर जाते ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x लेस देन इक्वल टू -1। तो अब जो है हमारे पास में x डिफाइन हो गया कि x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक आ गया x बिलोंग कर रहा है -2 से 2। ये जो है सेट डिफाइंड हो चुका है। अब जब ये डिफाइन हुआ है तो यहां पर जो b की वैल्यू होगी वो देखो क्या आएगी। तो सीधी सी बात है कि x अगर 5 से बड़ा है इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सीधी सी बात हो गया क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है, तो 5 से इनफाइनाइट और ये यूनियन बंद। ठीक है, इनफाइनाइट के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ये ध्यान रखना। फिर यूनियन, अब इस वाले को भी ऐड करना है क्योंकि और है लिखा है ना। अब इधर भी क्या हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू -1 है, लेस देन इक्वल टू -1 है, यानी हम कम से कम माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और -1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो 5 और -1 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और बाकी जगह दोनों जगह इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ये हो गया बी सेट डिफाइन, ये हो गया ए सेट डिफाइन। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा था भाई। अब इस नंबर लाइन के ऊपर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि अपने पास आ रहा है। अब क्या करोगे आप, जो जो पॉइंट है जैसे देखो -2, 2, 5 और -1, ये इसके ऊपर लिखोगे। आपको भी पता है नंबर लाइन के ऊपर कहीं पर एक जीरो होगा, और जीरो के इधर वाले सब पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव तो कौन आ रहा है, एक तो 2, तो ये यहाँ पर 2 ले लो, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर जीरो से छोटे वाले, तो एक तो है -1, तो वो यहाँ ले लो, और एक है -2, तो वो यहाँ ले लो। जो जो मतलब पॉइंट आ रहे हो ना, वो पॉइंट आपको इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे भी पूछे जा सकते हैं ना, ये लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तो नंबर सिस्टम या जो अपन सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगी। ठीक है, चलो ये बंद कर दो एक बार। देखो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करोगे कि जो जो आपको बोला है ना उसको आप रिप्रेजेंट करो। क्या करोगे, रिप्रेजेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो भाई, सबसे पहले हमने बोला 5 से लेकर इनफाइनाइट, तो 5 से लेकर इनफाइनाइट मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है भाई, 5 से बड़ी वैल्यू और इनफाइनाइट तक जाना है तो ये ऐसे ही जाएगा, आगे बढ़ेगा ऐसे ही। अब उसको देखो, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाना है, -1, तो माइनस इंफिनिटी तो इधर है और -1 इधर है, यानी हम ऐसे बढ़ेंगे। अब ये ऐसे जाएगा। ठीक, अब फिर -2 से 2, लेकिन -2 से 2 में ओपन ब्रैकेट है, तो यहां से चलेंगे
और 2 तक आएंगे। ठीक, देखो जो पॉइंट अंदर इंक्लूड होता है ना, उस पॉइंट के ऊपर क्लोज ब्रैकेट होता है। क्लोज ब्रैकेट किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। तो इसको डार्क करेंगे अपन थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूं। फिर क्लोज ब्रैकेट किस पर है? -1 पर। तो -1 भी इधर आएगा। लेकिन जो पॉइंट हमारे सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, जैसे देखो ओपन ब्रैकेट जिसके ऊपर होता है, वहां हम केवल ऐसे सर्कल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऐसे सर्कल बनाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हम जो है -2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाना है 5, और अगर -1 पॉइंट अंदर हमारे उत्तर में आएगा तो हमें वहां क्लोज ब्रैकेट लगाना है। देख लो ऑप्शन ऐसे ही है इसलिए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे वो एरिया लेना होता है जो एरिया सभी को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, देखो सभी को सेटिस्फाई कैसे? 5 से इनफाइनाइट। क्या 5 से इनफाइनाइट में ए वाले के एलिमेंट आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? ए वाले का एलिमेंट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वाला भाग हमारे काम का नहीं है। फिर इधर देखो, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर हम जाते हैं तो हमारा कुछ भाग आएगा। कौन सा वाला? -1 से लेकर -2, ये वाला भाग आएगा। समझाई बी का? तो इसका मतलब इधर वाला रीजन हम ले सकते हैं। क्या -1 से लेकर के 2 वाला भाग ले सकते हैं? क्या -1 से लेकर 2 वाला भाग ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास अगर हमने -1 से आगे आ गए, यानी -1 से 0 की तरफ आ गए, तो भैया क्या हो जाएगा? ये वाले एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करवानी है। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों सेटिस्फाई केवल और केवल कौन से रीजन में हो रही है? तो वो केवल और केवल इस रीजन में हो रही है, -2 से -1 में। ठीक है, कैसे हो रही है अभी बताता हूं। देखो, पर ये ध्यान रखो कि बस ये रीजन हमारे काम का है। कैसे? -2 से -1 इसके अंदर इंक्लूड है, यानी ए के एलिमेंट आ गए। बी के अंदर एलिमेंट है 5 से इनफाइनाइट, यूनियन -इंफिनिटी से -1। तो भाई इस बी में से 5 से इनफाइनाइट वाले एलिमेंट नहीं आ रहे, लेकिन जो -इंफिनिटी से -1 वाले हैं वो तो आ गए ना। -1 से -2 इसी का तो भाग है। देखो -1 से इंफिनिटी, इसलिए दोनों के भाग आ रहे हैं बी और ए के। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखो भाई, हमारे को पूछा क्या है अब? अलग अलग जो हमारे सेट जो डिफाइन करना था वो हमने डिफाइन कर दिया। अब जो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, इंटरसेक्शन आएगा -2 पर तो ओपन ब्रैकेट, और -1 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -1 इंक्लूड करना है। इसीलिए मैंने बोला था -1 के ऊपर डॉट डार्क करेंगे और इसके ऊपर केवल सर्कल। तो ए इंटरसेक्शन बी जो पहला वाला ऑप्शन है वो ये अगर है तो ऑप्शन सही है। जबकि यहां पर क्या है? -2 से 1 है लेकिन ओपन ब्रैकेट आ गया दोनों पर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन कट। बी ऑप्शन देखो, B-A, तो बी वाले भाग में से जब आप ए वाला भाग घटाते हो तो क्या रियल नंबर -2 से 5 आता है? तो देखो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप जो है B-A कर रहे हो तो जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में से हम केवल और केवल बी वाले में से कौन सा भाग नहीं ले रहे? तो यही तो भाग नहीं ले रहे हैं। कौन सा? इस -2 को ओपन ब्रैकेट से लेकर के इस 5 तक के भाग को अगर हम छोड़ देवे, ये वाला भाग, तो हमारे जो है कौन सा डिफाइन हो जाएगा? इस बी वाले सेट में से भाई इस वाले भाग को घटाना है -2 से 2 को। तो -2 से 2 को घटाते हैं, या फिर 5 को तो नहीं घटा रहे लेकिन 5 तक घटा रहे हैं, तो वो पूरा भाग यही तो हुआ। तो B-A जो है वो क्या हो जाएगा? तो B-A हो जाएगा, पूरे रियल नंबर को इंक्लूड करना है लेकिन इसमें से -2 से लेकर 5 को घटाना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो B-A निकल कर आएगा वो आएगा रियल नंबर में से -2 यहां से लेकर के इस तक, 5 नहीं घटा रहा हूं मैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, 5 तक, वो सब अगर हम हटा देवे तो बी डिफाइन हो रहा है। ये देखो, है ना? समझ में आई बात? ये लो, फिर ये देखो अब ए ऑप्शन डिफाइन हो गया,
बी ऑप्शन डिफाइन हो गया, ए ऑप्शन का आंसर ये होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है तो ये कट हो गया है। फिर बी ऑप्शन जो है वो आर माइनस माइनस ऑफ 2 और 5 था, वो आ रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए सी देखो, ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए और बी पूरे को ही मिला दिया जाए तो क्या होगा, ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो भाई देखो कहां तक आ रहे हैं अपन, दो तक तो आ ही रहे थे और 5 से इनफाइनाइट तक जा रहे थे, यानी 2 से लेकर 5 को अगर घटा दिया जाए तो ए यूनियन बी हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 तक, फिर यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट। समझ में आई बात, तो ये आ गया ए यूनियन बी, क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। फिर है हमारे पास में ए माइनस बी की बात, ठीक है, ये डी ऑप्शन, भाई बी माइनस ए तो ज्ञात कर लिया था, अब ए माइनस बी करते हैं। ए में से अगर आप बी वाले भाग को घटाते हैं, तो ए में से बी वाले भाग को घटाएंगे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटाना है। तो ए में क्या है, -2 से 2 और इधर -2 से -1 तक है, तो घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल ओपन ब्रैकेट -1 से लेकर, ये चार जो है पूछे थे जो ऑप्शन, उसमें से अपन ने आंसर निकाल लिया। अब इन चारों में से जो मैच कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है, देखो ए तो मैच कर नहीं रहा, बी वाला कर रहा है, ठीक है, सी वाला भी नहीं कर रहा, डी वाला भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अब इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टफ नहीं था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको जो है संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है या सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें अगर ये जो है ना ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, संख्या जो लाइन नंबर लाइन होती है उसके ऊपर कैसे हम रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पता होता, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। ये जेई 2020 का क्वेश्चन था। समझ में आया होगा, आपका माइंड सेटअप थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि जैसा मेरे विद्यार्थी कहते हैं वैसे ही ऐसा होगा और आपका जो दिमाग है वो खुलता जाएगा, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है कि सर आप जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो बेसिक से समझाते हैं और हर चीज कवर अप होती है और क्वेश्चन अलग अलग लेवल पर लेकर जाते हैं, तो हमारा ये जो है ना भेजा, इसमें जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज खुलते जाते हैं। आज आपके सामने इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी ब्लॉकेज खुल गए होंगे। अभी तो और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, अरे आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं ब्लॉकेज खोलने के लिए अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल का जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है उसमें आया था। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, मेरे उम्मीद तो ऐसी है, फिर आपको पता। देखो, चलो इसको ट्राई करेंगे। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अगर सॉल्व करना आती है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ए सेट है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें एक्स है वो बिलोंग कर रहा है x² -2x +1 बराबर 0 में, ठीक। और बी सेट है वो है हमारे पास x बिलोंग कर रहा है x³ -6x² +11x। इसको मैं पिलाई करता हूँ भाई, थोड़ा दिखेगा ना, वरना दिखेगा नहीं। हाँ, ये बता देना आप बोर्ड का, ठीक है, अगली क्लास में फिर अपन बोर्ड चेंज कर देंगे। -6 बराबर 0, ये बी सेट है, ठीक है, ए सेट और बी सेट हो गए। और तीसरा सी सेट जो है वो बिल्कुल आसान है और वो इन्होंने बता दिया पहले ही, बोले a,2 है। तो आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ये आपसे पूछा है। और इसमें मैं आपको ऑप्शन ऑप्शन नहीं लिखवा रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं अब, ठीक है। पॉलिटिकल कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, आपने कोशिश की होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए,
ए है, बी है और सी है। तो सी सेट तो डिफाइन है ऑलरेडी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ए को डिफाइन करना है। ए के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। यानी इसके आपको रूट निकालने हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन जो है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है एक्स माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी एक्स बराबर आ जाएगा क्या, तो भाई देखो एक्स बराबर आ जाएगा आपका सीधा सीधा वन वन, है ना भाई। एक्स की दो वैल्यू आएगी ना, वन वन। अब वन वन आ रहा है, लेकिन वही है कि दोनों सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये ए जो है वो सिंगल वैल्यूड आपका क्या है, सेट है। ये ए तो आ गया, डिफाइन हो गया। ऐसे ही बी डिफाइन करना है। अब बी के अंदर क्या है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्या करना है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक को सॉल्व करो। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। हीट एंड ट्रायल विधि पहले तो लगा दो, एक पुट करके देख लो एक बार, एक से आ जाएगा शायद, क्योंकि देखो छह और छह बारह, और ग्यारह और एक बारह, बारह हो रहा है तो हो जाएगा काम, है ना। तो x बराबर वन पुट करते ही देखो हो गया, x बराबर वन एक तो आएगा, और x बराबर वन आएगा तो सीधी सी बात है कि इसके जो बाकी के रूट्स है वो कैसे निकलेंगे, तो x माइनस वन, जो भी आता है ना, x बराबर वन आया, वन को इधर ले आया, x माइनस वन आ गया। अब इस फैक्टर को कितनी पावर है, तीन, तो तीन बार लिखेंगे, तो x माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी केवल आप जो है देख लीजिए, है ना। या फिर आप एक्स माइनस वन का भाग देना सीख गए हो तो भाग दे सकते हैं। क्या करूंगा अब मैं, एक्स क्यूब बनाना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा होगा तभी एक्स क्यूब बनेगा, तो बस एक्स क्यूब बन गया, खेल खत्म। अब एक्स स्क्वायर का माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे कितने चाहिए, माइनस के छह एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ रहा है, पांच की कमी है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस पांच एक्स और लगा दूंगा। माइनस पांच एक्स का जैसे ही एक्स से गुणा होगा तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और एक इधर से माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, खेल खत्म। माइनस फाइव एक्स का माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स आ गया, और हमें चाहिए ग्यारह एक्स, तो हम छह का और मल्टीप्लाई करते हैं ताकि छह एक्स और फाइव एक्स ग्यारह एक्स, और छह का माइनस वन से तो माइनस का छह आ गया। इधर से एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है वो ले लो, और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। ठीक, ये x माइनस वन एज इट इज रहेगा, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसको क्या कर देंगे हम, तो इसको जो है हम फैक्टराइज करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज होगी तो छह के दो टुकड़े करो, ऐसे कि जोड़ने घटाने पर पांच आ जाए, तो दो और तीन होते हैं। ठीक है, चलो, तो x माइनस टू और x माइनस थ्री, आप चाहें तो इन तीनों का वापस गुणा कर लेना, ये कि ये समीकरण देखने को मिलेगी। यहां से हमारे पास x की तीन वैल्यू आ गई है, वन टू और थ्री, वन टू और थ्री, और c की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन थी, वन और टू। क्लियर? अब हमें क्या करना है, a यूनियन b निकालना है पहले तो निकाल लो a यूनियन b। अब a यूनियन b यानी a और b को कॉमन मिक्स कर दो, तो एक एक कॉमन है वो लिख लो, और बाकी का दो और तीन आ जाएगा, लो। फिर हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो ए यूनियन बी ये रहा, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ में। सी के साथ में इंटरसेक्शन करने का मतलब सीधा सीधा है कि जो कॉमन वाला है वो बाहर ले लो, तो वन और टू यहाँ भी है, वन और टू यहाँ भी है, तो वन और टू ही आंसर है। तो यही जो है अपना आंसर हो गया। ये कॉलेज लेक्चरर जो पॉलिटिकल कॉलेज लेक्चरर होते हैं ना, पॉलिटिकल मतलब जो आपके ये पॉलिटेक्निक जो करवाते हैं वो वाली, है ना, आईटीआई और वो वाली, वो जो कॉलेज हैं वहां के लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, वो मैं आपको करवा देता हूँ, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, दो लाइन का क्वेश्चन था। क्या टाइम हुआ है, अच्छा ठीक है, चलिए 50 मिनट तो हो गई है वैसे, एक और कर ही लो क्वेश्चन।
देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय, दो समुच्चय हो तो, ठीक है, ए और बी दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी बराबर है। ये हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस ऑफ ए माइनस बी बराबर है। और ऑप्शन आप लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी, बी ऑप्शन है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी, और सी ऑप्शन है हमारे पास में ए, और डी ऑप्शन है हमारे पास में बी। और ये कब पूछा गया है, तो ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको हमें सॉल्व करना है। ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं तो ए माइनस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो देखो सीधी सी बात है कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी जो है वो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि देखो ए में से बी को घटाने का मतलब ही क्या है कि जो ए और बी में कॉमन है वो घटाना है। सीधे सा मतलब तो यही है ना कि ए में से ए और बी में जो कॉमन है वो घटाना है। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस इंटरसेक्शन बी लिख दिया तो हमारे पास में अब ए माइनस बी की वैल्यू हो गई ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू हम वहां पर पुट कर सकते हैं, तो ए माइनस ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है ए, और ये प्लस का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए से ए कट जाएगा, जो बचा वो क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी। बस यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर था, राइट। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ, बताओ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों समझ में आ जाएगी मैथमेटिक्स, और समझ में आ गई एक बार तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मतलब आपको बता दूं कि आप जो है ना, अगर ये सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा, चलिए मैं आपको मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको जो है अब लग रहा होगा कि भाई खूब है आज तो, है ना, इतना मत पढ़ाओ, एक ही दिन में उड़ा दोगे क्या पोपट बना के। चलो भाई देखो, आप अगर है ना मैथमेटिक्स से जीवन में अच्छे से समझ लोगे तो कई सारी चीजें आपके जीवन में है ना बहुत आसान हो जाएगी। आपको अगर मैथमेटिक्स से बहुत अच्छे से आती है, आप मैथमेटिक्स को लाइफ में जो है यूज कर पा रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स आप समझ पा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब शेयर मार्केट का काम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। शेयर मार्केट है क्या, आंकड़ों का एक गणित है और कुछ भी नहीं है, रियल बता रहा हूँ। कोई कंपनी की चार्ट शीट वगैरह वो सब चीजें मैथमेटिक्स से जो है समझ जाते हैं तो आपके पल्ले हो जाते हैं, बल्ले बल्ले। फिर आगे आने वाला फील्ड एआई, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बेस है। डाटा साइंस मैथमेटिक्स बेस है। मैं पढ़ क्या रहा हूं अभी, अभी मैं जो है आपको जो पढ़ाऊंगा आगे, ग्रुप थ्योरी, आपका एलजेब्रा, आपका ग्राफ थ्योरी, यही सब चीजें मैं पढ़ रहा हूं अभी। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, यही सब चीजें हमें पढ़ जा रही है किसमें, डाटा साइंस और एआई के फील्ड में। तो भाई अगर आपने मैथमेटिक्स से जीवन में अच्छे से समझने का प्रयास किया, आपने मैथमेटिक्स को समझ लिया, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सेकंड ग्रेड ही बन जाओगे, नहीं भाई। सेकंड ग्रेड तो बहुत छोटी चीज है। अगर आपने मैथमेटिक्स को समझ लिया, मैथमेटिक्स की समझ विकसित कर ली, डेली लाइफ में आप यूज कर पाए, तो आप इंश्योरेंस वगैरह की कंपनीज जो है, इंश्योरेंस जो बैंक्स वगैरह है, वहां भी आपकी जॉब लग सकती है। आप एमएससी करिए मैथमेटिक्स में, और उसके बाद में आप मैथमेटिक्स को समझिए, मैथमेटिक्स को अप्लाई करना सीखिए। आज एलआईसी वाले हो या कोई भी अदर इंश्योरेंस कंपनी हो, वो जब आपके घर पे आती है तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि सबसे कम उम्र वाले बंदे का जो है हम इंश्योरेंस जल्दी करेंगे, है ना, क्यों, अरे क्योंकि उसके जीने की जो जीवन प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है, और वो ज्यादा होने के कारण
जो है उनको पता है कि अगर इसका इंश्योरेंस कर दिया तो अपने को कोई नुकसान नहीं है। एक वृद्ध आदमी है जो 80 साल 90 साल का है, उसका इंश्योरेंस नहीं करते हैं, क्यों? उनको पता है कि इंश्योरेंस आज करेंगे तो हो सकता है शाम को ही डेथ हो जाए, अभी करेंगे और हो सकता है कल डेथ हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंश्योरेंस वगैरह है, किसी भी कंपनी की जो ये गाड़ियां वगैरह आती है, कौन सी गाड़ी आपने देखा होगा, लगातार गाड़ियां जो अपने लोगोस हैं, अपने मॉडल है, वो चेंज करती रहती है। वो क्यों करती है? वो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और वो आंकड़ों को देखते हैं। वो उन आंकड़ों से बताते हैं कि यार ये जो है ना गाड़ी का अगर ऐसा लोगो दिया है तो इनकी गाड़ियां ज्यादा सेल हो रही है, चलो अपनी कंपनी का भी लोगो चेंज करो, इस गाड़ी में ऐसे सीटर बताओ। आपने देखा जैसे ही थार गाड़ी आई, थार 4 सीटर थी, बहुत अच्छी वायरल हुई और जो है लोगों में क्रेज आया कि थार गाड़ी लेनी है। फिर अब देखा आपने क्या उसमें एक प्रॉब्लम आती थी क्या? जो बंदा पीछे जाना चाहता है उसको आगे वाली सीट को ऐसे मोड़ कर फिर पीछे जाता था। उन्होंने फीडबैक लिया, उनके बिजनेस एनालिस्ट ने समझाया कि इस चीज को थोड़ा चेंज करो। उनके जो मैन्युफैक्चरर थे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मैनेजर्स थे, उन्होंने उसको सोचा कि हाँ यार ये चीज थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। उस चीज को चेंज करके उन्होंने अब जो है 5 गेट्स वाली गाड़ियां निकाली। अब उसमें शायद ये चीज चेंज कर दी। ऐसे जैसे आपने इस थार की ही जैसी एक और गाड़ी आती है, शायद जिम्मी विम्मी ऐसा कुछ नाम है, उसमें क्या है, जो जिम्मी उस थार को कम्पीट कर पा रही थी उसका कारण यही था। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपको जो है समझनी चाहिए। डेली लाइफ में आपके मैथमेटिक्स बहुत काम आती है, आप मैथमेटिक्स को समझिए मेरे दोस्तों, तो पढ़ने में मजा आएगा। वरना केवल नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो सब चीजें पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, ये मैंने 12th क्लास तक ही कर रखी है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी करी थी तो बहुत अच्छे लेवल पर ये सब चीजें हमने कर रखी है। मेरे लिए ये पढ़ाना जो है ना, कोई आपके लिए ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार कुछ सर तूफानी काम करते होंगे, नहीं भाई, कोई तूफानी काम नहीं करते। मैथमेटिक्स को इतना जहन में उतारो कि आपको वो दिखना शुरू हो जाए। ये जो चीजें है ना आपको दिखना शुरू होनी चाहिए कि ये जो ए माइनस बी है, अब ये कोई बच्चा रटेगा, विद्यार्थी रटते हैं, मैंने देखे हैं कई लोग जो बीएससी कर रहे हैं वो रट रहे हैं। बीटेक करे हुए को कई बार जैसे मुझे पढ़ाने का मौका मिला तब मैंने देखा कि वो लोग इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एसिम्पटोट्स दिख ही नहीं रही है। तो भाई ये जो है ना, ये चीजें दिखनी चाहिए। अब ए माइनस बी है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ए माइनस बी जो होता है वो क्या करता है। ए में से जो ए और बी में कॉमन भाग है उसको हटाता है ना, यही तो कर रहा है। इसी को देखते हुए मैंने सीधा ये लिख दिया कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब कई विद्यार्थी कई जगह मैंने देखा है इस चीज को रट्टा मारेंगे। अरे भाई रट्टा मारने से काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझो, समझोगे तो बहुत मजा आएगा। और मैथमेटिक्स को लेकर के एक लाइन है, मैं आपको वो सुना करके और जो है आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। कि एक अच्छी सी लाइन मैंने लिखी थी, कुछ विद्यार्थियों को जो कहते हैं ना कि हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि लोग कहते हैं हमें मैथ्स डराती है, लोग कहते हैं मैथ्स हमें डराती है, यह हमें सुख में भी दुख का एहसास कराती है। अरे क्या कहें ऐसे लोगों से, अरे क्या कहें ऐसे लोगों से, ये तो कायरता की निशानी है, ये तो कायरता की निशानी है। अरे जो मोहब्बत करते हैं मैथ से, अरे जो मोहब्बत करते हैं मैथ से, वो मैथ तो खुद उनकी दीवानी है, मैथ तो खुद उनकी दीवानी है। तो मेरे दोस्तों, आप भी मैथमेटिक्स के दीवाने बनो तो मैथमेटिक्स आपकी दीवानी बन जाएगी और आपको समझ में आएगी और पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। चलिए मिलेंगे एक अगले से नए फैंटास्टिक्स लेक्चर के साथ में, और बहुत ही एनर्जेटिक रहने की प्रयास करूंगा। और ज्यादा आपको जो है अच्छे से इससे भी लेवल लेवल के क्वेश्चंस और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ थ्योरी लेक्चर्स पूरे करवा करके आपको जो है आपकी सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।